चिड़िया और उसके बच्चे आराम से अपने घर में सो रहे थे कि तभी चिड़िया का गेट खटखटाता है और चिड़िया उठकर बाहर जाकर देखती है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर गेट किसने खटखटाया? कहीं ये कोई चोर तो नहीं था? मैं एक काम करती हूँ, अपनी कुंडी अंदर से बंद कर लेती हूँ। दूर कव्वे और कव्वी बैठे हंस रहे थे। कालू, देखो तो चिड़िया कैसे पागल बन गई। हमने तो बस उसकी कुंडी ठकठकाई और उसे ऐसा लग रहा है कि कोई चोर उसके घर पे चोरी करने आया है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया, पता है कल दोपहर मेरे साथ एक घटना हुई। 2 बार किसी ने मेरा गेट खटखटाया, पर जब मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कल रात। किसी ने मेरा गेट खटखटाया और जब मैंने बाहर देखा तो बाहर तो कोई था ही नहीं। पता नहीं ये शरारत कौन कर रहा होगा। तभी वहाँ पे गोरी कव्वी आ जाती है। बचाओ बचाओ, चिड़िया तोते, मेरे पति कालू को बचा लो। उसे एक चील ने पकड़ लिया है पहाड़ों की तरफ। वो जो दूर सामने वाला पहाड़ है वहीं पे है मेरा कालू। उसे खाने के लिए एक चील ने पकड़ रखा है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तोते भैया, ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। हम जल्दी चलते हैं वरना वो चील कव्वे को खा जाएगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, मैंने पागल बना दिया तोते और चिड़िया को। अब चलो, मैं चिड़िया के घर जाती हूँ और तुम तोते के घर जाओ। हम दोनों वहाँ से भोजन चुरा के लाते हैं। और फिर वो दोनों भोजन चोरी कर वहाँ से निकल जाते हैं। चिड़िया, हमने तो पूरी पहाड़ी की तरफ देख लिया, यहाँ तो कौवा नहीं है। मैं समझ गया चिड़िया, उन कौवों ने हमें पागल बनाया है। उन्होंने हमारा जरूर भोजन चोरी किया होगा। इसके अलावा वो क्या चोरी ही कर सकते हैं। जल्दी चलो चिड़िया, जल्दी घर चलो। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे फल और दाना किसने चोरी कर लिया? और किसने? उस कौवे ने ही चोरी किया होगा मेरा फल और दाना। वो कौवे तो बहुत झूठे हैं। किसी न किसी तरह कोई बहाना बनाकर इल्जाम हम ही पे लगा देते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन भगवान उसे जरूर सजा देगा। इसी तरह एक दिन उन कौवों ने एक चील का अंडा चोरी कर लिया था और एक कबूतर ने ये सब कुछ देख लिया और वह ये बात चील को बता देता है। तू मेरा अंडा चोरी करेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। बहुत शानी बनती है ना, सारे पक्षियों के सामने चल जाएगी तेरी चोरी, पर मेरे सामने नहीं। उसके बाद चील कव्वे और कव्वी को इतना मारती है कि इस बार तो कव्वे कव्वी की चोंच, पूंछ और पंख तीनों ही टूट जाती है।